हाउ स्टूडेंट्स, ओके। चलिए आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस बताएंगे और बहुत ही डीपली समझाएंगे। अब ध्यान रखो, हमारे ऋषि एकेडमी प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वन बाय वन करके सारे सेंटेंस कंप्लीट करवाएंगे। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। इससे पहले मैंने सिंपल सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस बताया, उसमें पहचान बताई। देखो पहचान चाहे सिंपल की हो, चाहे वो निगेटिव की हो, चाहे फर्स्ट इंट्रोगेटिव की हो, चाहे सेकेंड इंट्रोगेटिव की हो, तो चारों प्रकार के जो सेंटेंस हैं उसमें पहचान सेम रहेगी। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, देखो ध्यान से, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। पहले हम आपको पहचान बताई, यानी कि पहले ये ध्यान रखो किस टेंस का वाक्य है। मुख्य चीज ये होती है, अगर मान लो पहचान नहीं पाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये देखो निगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है वो इस तरीके से है, हम आपको समझाएंगे। देखिए, और निगेटिव सेंटेंस में नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना है, निगेटिव में नहीं दिया जाएगा। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट विल नॉट वी, शैल नॉट वी, देन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको ये बनाना है। अब देखो बिल्कुल वीक स्टूडेंट होगा वो भी समझ लेगा, इतना स्ट्रक्चर हम तैयार करवा रहे हैं और वन बाय वन करके एक एक पॉइंट बता रहे हैं, आपको इतना समझ जाओगे। देखो पहले हमने क्या बताया था कि पहचान करवाई कि टेंस की पहचान क्या है। निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव के लिए मैंने विल और बी के बीच में नॉट जोड़ दिया, शैल नॉट बी यानी शैल बी के बीच में नॉट जोड़ दिया। इससे जो पहले सिंपल सेंटेंस बताया था उसमें विल भी था, नॉट नहीं था क्योंकि वो निगेटिव नहीं था, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी, देन वर्ब फर्स्ट, देन आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। और ये रहा, यानी कि कंटिन्यूअस, कोई भी किसी भी प्रकार का कंटिन्यूअस आता है वर्ब तो आईएनजी का प्रयोग, वर्ब मैन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये देखो निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देखिए। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे। क्या है, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे। तो सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे, मुख्य रूप से ये पहचान होनी चाहिए आपको पता। बात के अंत में रहे होंगे मैंने लिखवा दिया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। अब निगेटिव कैसे समझोगे कि नहीं दिया जाएगा, तो निगेटिव सिंपल सी बात है। निगेटिव कब समझते हैं बात को, जब नहीं दिया जाता है, बात में नहीं दिया जाएगा यानी कि निगेटिव सेंटेंस है। तो अब पहचान मैंने करवा दी है। अब आपको रूल देखो, आपको फार्मूला लिखा हुआ है और किसके साथ क्या लगना है, आई वी के साथ। जैसे मैंने सिंपल में बताया था शैल बी, इसमें शैल नॉट भी हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है। हम आपको एक एक तरीके से बता रहे हैं, शैल नॉट बी। और सभी कर्ताओं के साथ यू, दे, ही, सी, इट, नाउन, इनके साथ सब में विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, समझ लीजिएगा इस तरीके से। और ये तो पता ही है, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, और ही मीन्स वह पुरुष के लिए, सी मीन्स वह स्त्री के लिए, इट मीन्स यह, और नाउन मीन्स किसी का नाम हो।
तब आप विल नॉट बी यानी कि निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है विल नॉट बी, शैल नॉट बी। तो यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। आप देख लो, एक बार और देख लो। यू के साथ देखो क्या आया, विल नॉट बी। मैंने लगाया विल नॉट बी, रूल के अकॉर्डिंग चलना है, रूल इसीलिए रूल लिखवा देते हैं। आप नोट कर लिया करो, आप नोट करो और देखो। तो यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। आप लोग हमारे चैनल को देखिए, डीपली हम समझा रहे हैं। और इसी एकेडमी प्लस करके चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि पूर्णतः पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। तो देखो, यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है, हम पतंग हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। अब देखो, इसमें सेम है, नहीं है, निगेटिव है, रहा होगा, रही होगी, गए होंगे, ये सारे इसकी पहचान है। तो बी, अब बी के साथ देखो क्या लगा है, सेल। आई बी के साथ सेल, सेल नॉट, नॉट तो निगेटिव है इसलिए सेल नॉट बी। मैन वर्ब क्या है, उड़ाना, फ्लाइंग। आई जोड़ते हैं क्योंकि रहा है, रही हो। जब भी रहा शब्द आ जाए तो कंटिन्यूअस शब्द है तो समझ लो आई जुड़ना है। फ्लाइंग क्या, काइट, फ्लाइंग अ काइट। अब इसमें देखो, वी शैल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। है सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है। और इसको नोट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। और बहुत ही डीपली वन बाय वन करके सेंटेंस आपको हम सिखा देंगे, कतई कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन के लिए इसीलिए मैंने अलग अलग, सिंपल का अलग बनाया, निगेटिव का अलग बनाया, फर्स्ट इंट्रोगेटिव का अलग बनाया, सेकेंड इंट्रोगेटिव का भी अलग अलग सेंटेंस बना रहे हैं ताकि आपको वन बाय वन करके हर एक वीडियो में मिल जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऋषि एकेडमी प्लस, ताकि हमें ही प्रोत्साहन मिल सके और मैं अच्छा अच्छा पढ़ा सकूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नोट कर लीजिए, देखिए एक बार और देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हुआ आदि शब्द आते हैं। सबसे पहले हमने पहचान लिया ये किस टेंस का वाक्य है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, यानी से हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं दिया जाता है। यानी समथिंग विल गेट इन हिंदी नहीं, एंड इन इंग्लिश नॉट, यूज ऑफ नॉट, यानी कि जब हिंदी में नहीं होगा उसको इंग्लिश में नॉट का प्रयोग कर देंगे। और कब करेंगे, ये फॉर्मूला के माध्यम से मैंने बताया। देखो, सब्जेक्ट देन विल नॉट बी, यानी बी विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया, यानी निगेटिव सेंटेंस है शैल नॉट बी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैंने सारा स्ट्रक्चर बना दिया, आई बी के साथ शैल नॉट बी, यू दे ही सी इट, नाउन किसी का नाम दिया जाता है तो भी विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे निगेटिव में। हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, देखो, वी शैल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, वी शैल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इतना मैंने डीपली समझा दिया है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और आगे और भी सारे जितने भी टेंस हैं सब अच्छे से समझा देंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।